सांसद अजय प्रताप सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या लगता है कि बीजेपी में ये असर होगा इसका? देखिए, बीजेपी इस टाइम पे कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ी जा रही है। बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ता है। इतना क्लियर होना चाहिए अजय प्रताप सिंह जी को कि पिछली बार जब अजय सिंह राहुल चुनाव लड़े थे तब भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेताओं को अजय सिंह राहुल ने अपनी ओर कर लिया था, खरीद लिया था। इस्तीफे हो रहे थे लगातार, सीधी के लोकसभा में इस्तीफे हो रहे थे। लोग परेशान थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। लेकिन इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ा और 2,73,000 से अधिक मतों से रीति पाठक जी विजयी हुई। जब इतने बड़े नेता बिंद में जिनकी पॉपुलैरिटी थी, मतलब कांग्रेस पार्टी में अगर नाम आता है किसी नेता का तो अजय सिंह राहुल का, और अजय सिंह राहुल 2,73,000 मतों से हारते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अजय प्रताप सिंह जी का जो इस्तीफा है वो प्राइवेट बस के कंडक्टर जैसा है। मैं इसलिए इस तरीके से कह रहा हूँ कि अजय प्रताप सिंह जी जिस पोलिंग से बिलोंग करते हैं उस पोलिंग में 2008 के अलावा कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। एक बार तो ऐसी स्थिति हुई कि 5 वोट मिला था 2007 के उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में लोकसभा के। उस व्यक्ति को 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ाया। एक बार गोपत बनास एरिया से, जहाँ से भंवर साहब जी चुनाव जीत गए, सपा से के.एन. शुक्ला का टिकट काट कर उनको लड़ाया। ऐसे व्यक्ति को जिसको राज्यसभा भेजती है भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप जनता के बीच में अयोग्य साबित हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजती है, फिर किस बात की नाराजगी? तो मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी जायज़ नहीं है और उनने अपने साथ ही बड़ा कुठाराघात किया है। कई बार लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि विकास जिस तरह होना चाहिए नहीं हुआ। इसे क्या वजह मानते, क्या लगता है आप? देखिए, जो इस तरीके की बात करते हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, या तो फिर उनने सीधी को पहले देखा नहीं। पहले ये दुर्भाग्य का विषय है कि सीधी से इतने बड़ी लीडरशिप जन्म ली, बड़ी लीडरशिप हस्तियाँ जन्म ली पूरे देश में। आज सीधी को ग्वालियर जैसा होना चाहिए, आज भोपाल जैसा होना चाहिए, सीधी को जबलपुर जैसा होना चाहिए, लेकिन सीधी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तड़प रही है। आज जिस घर से लोकसभा के प्रत्याशी हुए हैं उनके पिताजी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन भोपाल में चमचमाती हुई इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंदौर में चमचमाती हुई इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन सीधी का बच्चा भोपाल जाता है पढ़ने, इंदौर जाता है पढ़ने, लेकिन सीधी में नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि उन लोगों की हताशा बोल रही है इस तरीके से। विकास अपने उस स्थान से उठ के आज सीधी एक नए दिशा की ओर है।